नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी में आविष्कार एवं आविष्कारक से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि अभी तक मैं 12 सब्जेक्ट का शानदार डिस्कशन करा चुका हूँ। वो प्ले लिस्ट में आप लोग जरूर देख लें। और आज जो है 13वां जो सब्जेक्ट है आविष्कार एवं आविष्कारक का देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, साथ में अति महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का आविष्कार किया था फैराडे ने, है ना। डायनेमो का आविष्कार किया है फैराडे ने। अब इसी तरह के आता है डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि डायनेमो से आता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। ठीक है। डायनेमो को विद्युत जनित्र भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और रही बात फैराडे से, एक क्वेश्चन और आता है ये कि धारिता की एसआई इकाई क्या है। तो धारिता की एसआई इकाई है फैराडे। ठीक है। फैराडे और फैराडे बराबर कूलाम बटा वोल्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब रही बात मार्कोनी की, ये मार्कोनी किसका आविष्कार किया था। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो मार्कोनी ने किया। और ये तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो फ्रैंकलिन ने किया, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। किसी भी कंपटीशन के आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब में आपको ये काम आने वाला है। नेक्स्ट है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था। तो पोलियो की टीका की खोज किया था जोनास सोल्क ने किया था। ठीक है। अब रही बात टीके की, तो टीकाकरण का सबसे पहले खोज किसने किया, यानी कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है। कि टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और सबसे पहले किस टीके की खोज किया था। तो चेचक के टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। और ये रेबीज का टीका की खोज किसने किया। तो लुई पास्चर ने किया था। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। और पेनिसिलिन अपने आप में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सा है। तो वो पेनिसिलिन ही था, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है ना कि तपेदिक यानी कि टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। और एडवर्ड जेनर, तो आपको ये मालूम है एडवर्ड जेनर चेचक के टीके खोज किया था। और टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। अच्छा, हाइजा का टीका की खोज किसने किया था। तो हाइजा का टीका का खोज किया था ये जेमे फेरेन ने किया था। जेमे फेरेन ने किया था। हाइजा के टीका की खोज किया था जेमे फेरेन ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। और देखिए, एक क्वेश्चन आपको बताया था कि टीबी या तो तपेदिक जो है एक ही नाम है, उसका बैक्टीरिया की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। लेकिन टीबी या क्षय रोग का टीका का खोज किसने किया। तो उसका टीके का खोज किया था कैलमेट और गुएरिन ने किया था। कैलमेट और गुएरिन ने टीबी के टीके की खोज किया था, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। ठीक है। अब कई इंपॉर्टेंट एग्जामों में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया। और प्रिस्टले से एक और क्वेश्चन आता है ना कि हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया। तो हंसाने वाली गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसका भी खोज प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया। और ऑक्सीजन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूपर्पृष्ठ में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो वो ऑक्सीजन ही है। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो वो भी ऑक्सीजन है। यानी कि भूपर्पृष्ठ में और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर वायुमंडल में पूछ दे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब रही बात न्यूटन की, न्यूटन से क्वेश्चन आ जाता है गति का नियम किसने दिया था। तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। और मैडम क्यूरी से रेडियम की खोज किसने किया। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। और पोलेनियम की भी खोज भी मैडम क्यूरी ने किया था। और मैडम क्यूरी से एक और ये क्वेश्चन आता है कि किसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मैडम क्यूरी को ही मिला है। नेक्स्ट है कि भाप का इंजन का आविष्कारक था। तो भाप का इंजन का आविष्कारक कौन है, जेम्स वाट है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अब रही बात लुई ब्रेल, तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो लुई ब्रेल ने किया था।
और आइंस्टीन से 2 क्वेश्चन आता है। एक सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था। और E बराबर mc² किसने दिया, तो ये आइंस्टीन ने ही दिया था। और एडिसन कौन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज का आविष्कारक था, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था, है ना, राइट बंधुओं ने किया था, हवाई जहाज के आविष्कार किया था। अब प्रिस्टले से कुछ याद आ रहा है, प्रिस्टले वही है जो ऑक्सीजन की खोज और हंसाने वाली गैस की खोज प्रिस्टले ने किया था। अब मार्कोनी, ये क्या है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। और एडिसन कौन है, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, है ना। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। इसका आंसर हो जाता है 4। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन क्या है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या है, तो वो पेनिसिलिन है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात किसका, तो ये बेंटिंग का, बेंटिंग से क्वेश्चन कौन सा आता है, इंसुलिन की खोज किसने किया, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर है कीटों का अध्ययन। अब इसे देखिए, कभी आगे आने वाले एग्जाम में आपको इसको आसानी से कैसे आप टिक कर देंगे, ताकि आप थोड़ा सा भूल भी जाएं फिर भी वहाँ आप आसानी से टिक कर देंगे। देखिए एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, इसे ऐसे याद कर लीजिए कि एंटो कीटों है ना, एंटो कीटों, देखो एक जैसा मिल रहा है ना, वॉइस दोनों का एक सेम जैसा है ना, एंटो कीटों, यानी कि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। अच्छा, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मत्स्यों का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर। और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सरीसृप और उभयचर, इस दोनों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और स्तनधारियों का अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था, ठीक है। ये थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। और एडिसन से क्या है, तो एडिसन यानी कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और गैलीलियो से कौन सा इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। और दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो का श्रेय जाता है ना, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है कि पारिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का संबंध किससे, शरीर रचना और वातावरण से, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 3, शरीर रचना एवं वातावरण से। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो पारिस्थितिकी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये शब्द दिया था टेंसले ने दिया था, एजी टेंसले, तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ओंकोलॉजी में किसका, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है, ठीक। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसे भी याद करना आसान है और कभी भूलिएगा भी नहीं, है ना। देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्नी यानी उड़ना, है ना, देहाती भाषा में कहते हैं ओर्नी, है ना, उड़नी, यानी ओर्नी यानी कि पक्षी उड़ता है तो उड़ना, तो वहाँ से रिलेट कर लिए ओर्नी, है ना, ऑर्निथोलॉजी यानी कि उड़ने वाला। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और स्तनपायी का अध्ययन वो मेमोलॉजी कहलाता है। और भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है ना, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो वो ग्रेगर मेंडल है, ये ध्यान रखना है। रही बात कोशिका का, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, निंद्रा का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो पेशी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो अब जैसे एपी कल्चर को आपको कई वीडियो में याद करवाया हूँ। एपी यानी पी, शहद को पीते हैं ना, शहद को पी सकते हैं, तो एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन वाला, यानी शहद, ये शहद उत्पादन में। सेरी रेशम है ना, ये चला जाएगा एक में। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से। और विटी कल्चर ये हो जाएगा अंगूर उत्पादन से। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का
12 का इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु गुणक का इनके द्वारा विकसित किया गया, यानी लघु गुणक यानी लोगरिथम का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, और न्यूटन है तो आइजैक न्यूटन। गति का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया था। और गैलीलियो ये जड़त्व का नियम दिया और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए पाइकोलॉजी नहीं फाइकोलॉजी होता है, अधिकतर आप पढ़े होंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शैवाल का अध्ययन और कवक का अध्ययन इस तरह से याद रख लेना है कि आपको कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो उसे याद ऐसे रख लेना है, जब भी पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा। देखिए इसको याद रखना है साफ काम। ठीक है, जब भी आपको शैवाल या कवक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको दिमाग में आ जाएगा तुरंत साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसे क्या बोलना है? साफ काम, है ना। साफ काम वो एक शब्द याद रखना, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है कि पेलियंटोलॉजी है ना, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है किसका है? तो पेलियंटोलॉजी ये अध्ययन है जीवाश्मों का अध्ययन पेलियंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब पेलियंटोलॉजी है जीवाश्मों का अध्ययन। अब रही बात पक्षियों का अध्ययन तो वो ऑर्निथोलॉजी, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और हड्डियों का अध्ययन क्या हो गया? ऑस्टियोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन वो हो गया ऑर्निथोलॉजी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिग्स कण जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित खबर थी उसे प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? तो जो हिग्स कण है जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित थी तो उसे प्रायः किससे? देवता कण से रिलेट किया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 देवता कण से, यानी गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन कहलाता है काइनेटिक्स एक है काइनेमेटिक्स, है ना। तो इसका गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है काइनेमेटिक्स से। आप देखिए कितना क्लोज ये ऑप्शन है, इसलिए थोड़ी सी भी यहाँ विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि गति का अध्ययन काइनेटिक्स नहीं बल्कि काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसे कन्फ्यूजन कभी ना हो और याद भी रहे तो कैसे रिलेट कर लेना है? देखिए गति का इंग्लिश क्या होता है? मोशन, है ना। मोशन मतलब होता है ना गति, तो मोशन यानी कि मेटिक्स वाला होगा, ये काइनेटिक्स वाला नहीं होगा, काइनेमेटिक्स वाला होगा। मोशन से रिलेट कर लिए, मो से मोशन गति और मेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने दिया था। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने ये सब क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सभी को याद रखना है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। और गति का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इस सापेक्षता का सिद्धांत और E = mc² किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है तो कहलाता है पायरोमीटर कहा जाता है, यानी सब बहुत अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गैलीलियो एक इतालवी यानी कि इटली का खगोल शास्त्री था जिसने क्या किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ये सही है। जुपिटर के 4 उपग्रहों की खोज किया था, ये भी सही है। यह खोज की कि पेंडुलम की आवाजाही एक नियमित समय ताप का उत्पादन करती है, ये गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर होता है 1 और 2, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो यहाँ पर रहता 4 में इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक, तो 4 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये दोनों इसका सही है ना। टेलीस्कोप का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया और जुपिटर के 4 उपग्रहों का खोज गैलीलियो ने किया था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों का अध्ययन कहलाता है, ये वनस्पति शास्त्र में पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 3 वनस्पति शास्त्र। नेक्स्ट है कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एटिमोलॉजी, है ना। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी कहलाता है और एटिमोलॉजी का हिंदी होता है व्युत्पत्ति शास्त्र।
ठीक है। और एटिमोलॉजी है यहाँ, तो अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक है क्या, एंटोमोलॉजी, तो ध्यान रखना है उसको, एंटो कीटो है ना, एंटो कीटो, ये एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ है शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन, एटिमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि फेदोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, भूकंप का तीव्रता पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का। और भूकंप का तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24 में कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन दवा कौन सा है, तो वो पेनिसिलिन ही है। और रही बात तो लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर की किसका खोज किया था, तो लुई पास्चर खोज किया है, रेबीज का टीका की खोज किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। अब मैडम क्यूरी जो है ये डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये गलत है ना, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था ना। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और मैडम क्यूरी किसका आविष्कार किया था, तो रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। तो ये गलत पूछा कौन है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार मैडम क्यूरी नहीं बल्कि किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बाकी जो ग्राहम बेल है ये टेलीफोन का आविष्कार किया, ये सही है। जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न की खोज किया, ये भी सही है। और स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी का जनक वैज्ञानिक कौन है, तो अनुवांशिकी का जनक कौन है, मेंडल है ना, ग्रेगर मेंडल है अनुवांशिकी का जनक। अब ये रॉबर्ट हुक से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो रिएक्टर स्केल कहलाता है। और भूकंप की पता लगाने वाला वो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है कि थर्मस प्लास की खोज किसने किया था, तो थर्मस प्लास की खोज किया है डेबोर ने किया था। थर्मस प्लास की खोज डेबोर ने किया था। और मार्कोनी किसकी खोज किया, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने। और ग्राहम बेल ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और जे.एल. बेयर्ड ये किसका किया था, टीवी है ना, टीवी की जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न की खोज किसने किया है, तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूध से 6-7 क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दूध में जो होता है शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर हो गया, ठीक है, लेकिन खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा इसको लेक्टोमीटर से एक क्वेश्चन और आ जाता है लैक्टिक एसिड से, कि जो मांसपेशियों में थकान जो होती है, यानी धावक जो होता है, एथलेटिक्स होता है, उसके मांसपेशियों में जो थकान आ जाती है वो किसके जमा होने के कारण, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण आ जाता है, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन पहले यहाँ हो गया, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, और मांसपेशियों के में थकान जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। अब रही बात दूध के बारे में, जितने क्वेश्चन आता है सब देखते हैं। जैसे दूध का रंग जो है वो सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है केसिन प्रोटीन के कारण, और दूध का हल्का पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, दूध उत्पादन से। अच्छा श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो बर्गिज कुरियन है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस। और 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक इम्पोर्टेंट, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अग्नि बुझाने वाले यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन में अगर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो आंसर होता है ना, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
अब रही बात सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कई क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन आता है, जैसे कि खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कहा जाता है। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। और इसी तरह के धोवन सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों का सूत्र भी पूछा जाता है। तो सोडियम ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था। तो नाभिकीय विखंडन की खोज किया था ये ओट्टो हॉन और स्ट्रान्समेन ने किया था। ओट्टो हॉन और स्ट्रान्समेन ने नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। अच्छा, नाभिकीय विखंडन है यहाँ, इसका खोज हो गया ओट्टो हॉन और स्ट्रान्समेन से। और एक आता है नाभिक की खोज किसने किया, तो नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया था, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक है ये CNR राव। ठीक है, अब CNR राव से कुछ याद आ रहा है, इसको जब 2013 में भारत रत्न की घोषणा हुआ था, 2014 में भारत रत्न मिला था CNR राव को। ठीक है, CNR राव यानी कि इनका नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। इनको 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था, है ना। 2014 में 2 लोगों को भारत रत्न मिला था, सचिन तेंदुलकर और ये केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, रसायन विज्ञान के, ये CNR राव को उस समय दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था 2014 में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा होता है, समाप्त है ना। यानी कि बिहार SSC में अब तक इससे यानी आविष्कार और आविष्कारक से टोटल 32 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब आगे देखिए 33 में क्या अब आ जाता है, बिहार दरोगा का प्रश्न आ जाता है ना। यानी कि बिहार SSC में 32 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब बिहार दरोगा इसमें पूछा गया है, तो इसमें क्या है, देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का बेल, है ना, ग्राहम बेल ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होता है 2। तो दोस्तों इस तरह से होता है पूरा समाप्त। और आगे कल से हम लोग देखेंगे क्या कौन सा चैप्टर है। अभी तक क्या 13 आपका सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है, और कल हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो कई स्टूडेंट बहुत अच्छे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप साथ में लिखे थे, बहुत अच्छा लगा, है ना। इसका सही आंसर दिए थे। तो वास्को डी गामा भारत आया था कब, 1498 ईस्वी में आया था। और आज का क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपका प्रेम और मुस्कान 2 अनमोल रतन है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।